हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता मिश्रा। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड बीपीएससी स्टेट पेपर 1 और 2 के जीके जीएस को। तो आपने अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और हार्टली रिक्वेस्ट है, जो भी मित्र चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये भी यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, जिसमें हम जीके जीएस को पूरा ऑल ओवर कवर कर रहे हैं। और जीके जीएस कला शिक्षण कला और दक्षता के लिए भी उसको भी सॉल्व कर रहे हैं हम पूरा बुक। तो फ्रेंड, आप दोनों ही क्लासेस देखिए, निरंतर मिलेंगी आपको। और चैनल पर पहली बार है, एक बार फिर से कह रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं, उसमें सुधार करेंगे। तो हमने पीछे के 5 टॉपिक कवर किए हैं जीके जीएस से, जो भी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज हमारा 6वां अध्याय है, मतलब 6 लेसन है, तो जिसमें हम देखेंगे बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को। तो एक एक चैप्टर हम टॉपिक वाइज सॉल्व करते जा। तो हमारे जो भी फ्रेंड इंटरेस्टेड हैं तो वो डेली पढ़ें, निरंतर पढ़ें। क्लास बहुत बड़ी नहीं रखी जा रही है क्योंकि आप बोर ना हो, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टरजाइट, पाइराइट, अभ्रक या उपर्युक्त सभी। तो कौन सा खनिज पाया जाता है फ्रेंड? क्वार्टरजाइट भी पाया जाता है और पाइराइट भी, अभ्रक भी पाया जाता है। तो यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। वैसे तो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये 3 याद रखेंगे आप। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? मुंगेर, जमुई, बांका या कटिहार। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में कोयला कहाँ मिलता है, या कोयला किस देश में मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड अगर पूछा जाए तो कर्नाटक, कोयले का संबंध कर्नाटक राज्य से है, ठीक है, कर्नाटक। तो अभी पूछा गया बिहार में कहाँ मिलता है, तो बिहार में फ्रेंड जमुई नामक स्थान पे सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। और देखिए, भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग जो है 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर मिला भी है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार के किस जिले में अभ्रक भंडार है? रोहतास, पटना, गया या फिर सारण। तो बिहार के किस जिले में अभ्रक भंडार है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गया में। आगे देखिए, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मोतिहारी से, रक्सौल से, जोगीबनी से या पटना से। तो नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? मोतिहारी से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जाता है कि मोतिहारी पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइनों में से है ये। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उपलब्धता क्या थी? तो 4,767 या 4,867 या 5,767 या 5,867, सब में 67 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, 5,767। सी नहीं, ए होगा फ्रेंड, ए। ओहो, सी नहीं, ए होगा, ठीक है, ए आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना, मतलब दोनों राज्यों की जो मिश्रित परियोजना है, कौन सी है? दामोदर, गंडक, ब्यास, हीराकुंड। तो आपने देखा होगा सोन गंडक नदी तो एक दूसरे की सहायक नदी है, तो गंडक परियोजना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर पूछ लिया जाए गंडक नदी की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। गंडक नदी नेपाल के मस्टैंग जिले में नुबियन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे, नेपाल के मस्टैंग जिले से, नुबियन हिमालय ग्लेशियर से। इसे नारायणी या गंडकी के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न बन सकता है, कौन सी नदी को नारायणी या कौन सी परियोजना को नारायणी परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो गंडकी। गंडक नदी सतपुरा में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। गंडक नदी में कहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है? तो सतपुरा नामक स्थान पर। नेक्स्ट देखेंगे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो हम बिहार स्पेशल को देख रहे हैं, और ये बिहार स्पेशल अब 2-3 क्लासें रहेंगी, और हमारा 10 क्लास से ऊपर हो गई आई थिंक। तो इतना तो मस्ट है, अगर आपका क्वेश्चन बन जाएगा इतने में से। और उसके बाद हम जीके जीएस स्पेशल देखेंगे ऑल ओवर के लिए। ठीक है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है? न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम या उच्चतम से द्वितीय? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, न्यूनतम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो सोन बहुउद्देशीय हीराकुंड परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, या फिर जवाहर लाल जल विद्युत परियोजना। तो हीराकुंड तो कहाँ है? ये तो उड़ीसा में है ना, हीराकुंड बांध। और तो सोन और गंडक आपने जाना कि सहायक ही हैं, तो सोन ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड बांध, अच्छा पूछा जाए आपसे तो कहाँ पे है? ये महानदी पर बना हुआ है ना, महानदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है? तो 203 केल्विन वाट है, या फिर 127, 161, या फिर 145? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, या 25,310 करोड़ टन, या फिर 16 करोड़ टन? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुमानित है ये। ठीक है, ऐसा अनुमानित है कि एकदम एग्जैक्ट नहीं है ये डाटा। तो 16 करोड़ टन। ठीक है, और जबकि अभी झारखंड, बिहार राज्य से झारखंड अलग होने के बाद समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड चला गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड में है, बिहार में बहुत कम प्राकृतिक संसाधन रह गया। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले कुल सिंचित भूवैज्ञानिक संसाधन का 319.2 बिलियन टन अनुमानित है, और इसके अनुसार बिहार राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16.1 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 76, 56, 67, या फिर 52? तो फ्रेंड वाणिज्यिक ऊर्जा पूछा गया है, तो 67। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे, कितने टन में थे बताना है? 260, 360, 160, या फिर 260? तो 160। ठीक है, अभी तो बहुत कम हो गया, 16 टन ही बचा है ना। आगे देखिए, इसको ये कूट वाले प्रश्न है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, अभ्रक, मुंगेर, स्वर्ण, गया, डोलोमाइट, किशनगंज, पेट्रोल, रोहतास। तो फ्रेंड अभ्रक जो है, अभ्रक कहाँ है? बिहार में, गया में। स्वर्ण कहाँ मिलेगा? तो स्वर्ण मुंगेर में, अभी आपने देखा। डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पे है? तो डोलोमाइट तो रोहतास में है। पेट्रोलियम किशनगंज में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अभ्रक गया में है, और स्वर्ण मुंगेर में, डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का भंडारण कहाँ है बिहार में? तो किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार समृद्ध है उद्योगों में, हस्तकला में, खनिजों में, या फिर तकनीकी में? तो फ्रेंड बिहार समृद्ध है किसमें? खनिजों में समृद्ध है। बिहार में प्रधान रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? चूना, पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर, एक अच्छा वाला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध
होती है? भारत के पूछा है, ठीक है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो फ्रेंड बिहार में चांदी उपलब्ध होती है, ठीक है। उपलब्ध का मतलब मिलती है, कोई खासियत नहीं है विशेष। तो आप जानते हैं चांदी के लिए कौन सा देश है हमारा? तो मैक्सिको, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन विवादित ही हैं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति या सौर शक्ति। तो जल शक्ति, ऑप्शन बी। और मैथन बांध का निर्माण अगर पूछा जाए तो मैथन बांध का निर्माण किस घाटी पर हुआ? तो ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया। और इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं। यह बांध 15,712 फीट लंबा है, लगभग 165 फीट चौड़ा है। भूमिगत पावर स्टेशन बिजली की लगभग 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। मैथन बांध कहाँ पर है या मैथन बांध का निर्माण किस घाटी परियोजना पर होता है? तो दामोदर, वेरी वेरी IMP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। किसका उत्पादक है? तो शीशा, मैग्नीज, अभ्रक और चूना पत्थर। तो किसका उत्पादक है? ये अभ्रक का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अभी आपने देखा अभ्रक के लिए कौन सा राज्य था, ठीक है। तो अभ्रक के लिए आपने क्या देखा था? बिहार का पूछा गया था ना प्रश्नकाल में। बिहार में अगर पूछा जाए तो अभ्रक के लिए गया राज्य है, गया। और स्वर्ण के लिए आपने मुंगेर देखा था, तो गया राज्य है। अब यहाँ अग्रणी उत्पादक, ठीक है। बिहार अग्रणी उत्पादक है। भारत में भी पूछा गया, बिहार में ना कि। तो भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। झारखंड के कोडरमा जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग विद्युत सामग्री इंसुलेटर बनाने में होता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो चूना पत्थर, कोयला, पायराइट, ग्रेफाइट। तो आपने देखा अभी पायराइट, पहला ही क्वेश्चन था पायराइट, ठीक है। एकाधिकार मिला हुआ है इसको। और किस जिले में है पायराइट? तो ये पायराइट का खनन फ्रेंड रोहतास जिले में होता है। इसके खनन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार में देश का 94% पायराइट पाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से है? बताइए। ये तो खनिज तो कमी हो गया है, ठीक है। तो 36 है, 60 है, 16 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा है कि सारा जो है, जब झारखंड राज्य से 2002 में अलग हुआ बिहार राज्य, तो सारा खनिज फिर यहीं चला आया, ठीक है। तो बचा ही कितना है? 16%। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। बिहार में लौह और अयस्क प्राप्त होता है लोहरदग्गा जिले में, दुमक्का जिले में, धनबाद में या सिंहभूम जिले में। तो बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है फ्रेंड सिंहभूमि जिले में। ऑप्शन डी। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कच्चे तांबे के विषय में बात हुई तो दूसरा स्थान रहा है बिहार का। अब हम खनिजों को तो देख लिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, बांका। तो फ्रेंड भागलपुर को जाना जाता है सिल्क सिटी के नाम से। और सिल्क का मतलब जानते हैं आप? रेशम वाले कपड़े जहाँ पे तैयार किए जाते हैं। यह 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है, मलबरी, तसर और भूरी। तो एक तो आपने क्या जाना कि बिहार के किस राज्य में या किस जिले में सिल्क का उत्पादन होता है? तो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। और इसको सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी, तसर, हुरी। बिहार प्राचीन काल से रेशम निर्मित कपड़े के लिए मशहूर रहा। भागलपुर राज्य के आसपास के क्षेत्र सूती रेशम का अधिकतर उपयोग करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 6, 7, 8, 10। तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं फ्रेंड। और 7 विभाग कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक और आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। तो एकदम सामान्य ही है, आप समझ जाएंगे। आगे देखेंगे
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य कुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 4.12%, 4.23%, 4.89% या फिर 4.6%? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कृषि ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि विज्ञान, कृषि यंत्र, कृषि विकास या फिर कृषि उत्थान बैंक? तो फ्रेंड कृषि यंत्र बैंक। तो ये प्रस्ताव है, और ये प्रस्ताव कितने जिलों के लिए है? तो ये 13 जिलों में सरकार 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। किसान समूहों के माध्यम से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी, और इन समूहों द्वारा कृषि यंत्र के आसपास किसानों को किराए दिए जाएंगे, और इसके लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो 0.641 या 0.6413, 0.596 या फिर 0.574? तो फ्रेंड ऑप्शन ई इज राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। तो फिर है कितना इसका मानव विकास सूचकांक? 0.536, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और बिहार का राज्यों में स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड 36वां स्थान रहा है, और वर्ष 2022 में यूएनडीपी द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान रहा है, ठीक है, ये 2021 के अनुसार, और जिसका स्कोर है 0.633, याद रखेंगे। तो अगर पूछे बिहार का कौन सा स्थान, तो 36वां, और भारत का 2021 के अनुसार अगर पूछ ले तो 132वां स्थान रहा है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो आप तो एक चीज़ जानते हैं कि बरौनी जो है ये तेल संशोधन शाला, तेल शोधन, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। तो बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस या फिर फ्रांस? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सोवियत रूस। और कब बनाया गया? तो सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बनाया गया। किस जिले में बनाया गया? तो बिहार के बेगूसराय जिले में बनाया गया। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित जो बोर्ड है वो योजना और विकास विभाग है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है? तो सेवा क्षेत्र, इस्पात उद्योग, या कृषि में प्रसंस्करण उद्योग, या फिर सीमेंट? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं? प्रत्याशा का मतलब आशा, ठीक है। तो तेल शोधन, नागर या वन आधारित उद्योग, बलुआ खनन उद्योग, या फिर कृषि आधारित उद्योग? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? मोतीपुर, बाजारी, या भागलपुर, या डालमिया नगर? तो भागलपुर। और 3 प्रकार के यहाँ पे रेशम सिल्क पाए जाते हैं। कौन कौन से आपने देखा कि नहीं देखा? तो फ्रेंड 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो कौन सी, एक तो हुरी थी, नहीं, तो एक थी फ्रेंड हुरी। ये 3 प्रकार के रेशम है, हुरी। और दूसरी थी तसर। और तीसरे प्रकार का सिल्क था मलबरी। ये 3 प्रकार के सिल्क बिहार के भागलपुर राज्य में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2005 से 6, 14 से 15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर विनिर्माण, या फिर परिवहन? तो रजिस्टर विनिर्माण, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रेशम, सीमेंट, चमड़ा, या फिर जूट? तो फ्रेंड डालमिया नगर ये चमड़ा नहीं, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है।
अच्छा, अब अगर मान लीजिए यूपी में पूछा जाए ये प्रश्न, तो यूपी में चमड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? आगरा में। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरनगर। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पटना में कमिश्नर दफ्तर स्थित है। और हम वन लाइनर एक बिहार स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, 1 से 1.5 या 2 घंटे की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसमें वन लाइनर आप कम समय में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक बार एमसीक्यू पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। खैर, आप ये सीरीज़ देखिए, आपका कवर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें ऑल ओवर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं के आसपास रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो व्याख्या रहती है, हम व्याख्या पर ध्यान नहीं देते हैं, और व्याख्या वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, या इनमें से तीनों। तो ये तीनों चीज़ चाहिए फ्रेंड, ठीक है, तभी गरीबी समस्या का निवारण हो सकता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, ये भी कूट वाला प्रश्न है, मिलान करना है। तो कागज़ की लुगदी कहाँ पे तैयार की जाती है फ्रेंड? तो कागज़ की लुगदी दिलवारपुर। ठीक है, सिगरेट, सिगरेट कहाँ पे? तो सिगरेट फ्रेंड, कागज़ की लुगदी दिलवारपुर नहीं, नहीं फिर से देखिए, तो कागज़ की लुगदी कहाँ पे तैयार की जाती है फ्रेंड? ये डाल मियाँ नगर में, सिगरेट दिलवारपुर में, और प्लाईवुड ये हाजीपुर में, जूट पूर्णिया में। तो ये तो चारों एकदम सेट है, सेटिंग है। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में राइट है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो गया और व कटिहार, बोकारो व रांची, भागलपुर व कोडरमा, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए जाने जाते हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गया व बिहार। तो देख लेते हैं हम, ठीक है, और भी देख लेते हैं। तो हमने देखा कटिहार पेय पदार्थों के लिए पूछा था ना, तो पेय पदार्थ कहाँ है? गया। और भागलपुर हमने देखा सिल्क उद्योग के लिए। औरंगाबाद सीमेंट कारखाना, मुंगेर में सिगरेट कारखाना और बंदूक की फैक्ट्री, और पटसन कारखाना प्लास्टिक उद्योग कटिहार में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार में तेल शोधक कारखाना सिंहभूमि, रुद्रसागर, बरौनी या रांची? तो ऑप्शन सी। और ये किसकी मदद से या किसकी सहायता से तैयार किया गया या स्थापित किया गया, स्थापना हुई? तो ये कारखाना फ्रेंड रूस की सहायता से 1964 या 65 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भारतीय तेल निगम द्वारा कार्यरत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जम रहे हैं तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, ये सभी है। अगला देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? धनबाद, रांची, मिथिला या पटना? तो फ्रेंड वर्तमान में तो यह झारखंड है, झारखंड में है ना। पहले जो है ये झारखंड जब अलग हुआ 2002 में बिहार से, तब तक बिहार में ही था, बिहार का ही हिस्सा था। लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है इसका? तो रांची में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन पहले ये कहाँ पे था? तो झारखंड इसका भाग था। अभी तो ये रांची में है प्रेजेंट, और लेकिन पहले वर्तमान में कहाँ था? यह झारखंड का भाग रहा। ठीक है, और अगर ऐसे पूछ ले कि स्टील प्लांट की नगरी या किसको कहते हैं, तो फ्रेंड जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर को कहते हैं। फिर से देखिए, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी या फिर रांची? तो रांची माना जाएगा। जबकि स्टील इंडस्ट्री जो कहाँ पे मानी जाती है? जमशेदपुर में। तो ये चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। बिहार के विभाजित होने से रांची अब झारखंड जिला उसकी राजधानी है, और भारी मशीन निर्माण प्लांट रांची में स्थित है। माइनिंग एंड एलाइंग इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील कंपनी, एयर प्रोडक्ट लिमिटेड जमशेदपुर में स्थित है।
तो आपसे अगर पूछ ले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर ही लगाएंगे। बोकारो स्टील कंपनी कहाँ पे स्थित है, तो बोकारो में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है ये। और बरौनी क्या है, तो बरौनी आप जानते हैं कि ये तेल शोधक कारखाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, या उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, या मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, या दामोदर घाटी प्रदेश में। तो फ्रेंड केवल उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो विश्व बैंक, बिस्कोमान, बिहार राज्य वित्त निगम, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बिहार राज्य वित्त निगम। आगे और अगला और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं जिनमें कथन ए और कथन आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन ए क्या कह रहा है, सेकंड। कथन ए कह रहा है फ्रेंड कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और दक्षिणी बिहार में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। तो ए आर दोनों सही, या ए की सही व्याख्या आर करता है। ए आर दोनों सही, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सत्य परंतु आर असत्य, या ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। दो के दोनों आंसर बिल्कुल राइट है। और ए की व्याख्या कौन कर रहा है, आर। ठीक है, कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है और दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार का एक इस्पात कारखाना है दरभंगा में, गया में, हजारीबाग में, या फिर जमशेदपुर में। तो बिहार का एक इस्पात कारखाना फ्रेंड जमशेदपुर में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और अब हम देखते हैं फ्रेंड, देख लेते हैं कितने पेजेस हैं। तो ज़्यादा नहीं है, 3 है। तो 3 पेज हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड, आर्थिक समीक्षा एवं बजट। बिल्कुल क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 30 या 35, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको छोटी क्लास चाहिए तो छोटी ही मिलेगी। देखिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम है। तो कौन सा क्रम सही है फ्रेंड, ऑप्शन ए ही सही है। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहार। आप ये सही वाला याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो 3.18% और 12.1, या फिर 3.47, या फिर 9.89। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3.47%। और ये जी के करंट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 3.47। और अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार गलत कथन चुनिए। बिहार के माध्यमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई। बिहार के तृतीय क्षेत्र में 8.5% की दर उच्चतम दर से बढ़ा, या बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8 की दर से वृद्धि हुई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8 की दर से वृद्धि हुई 2021-22 के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो 11.6%, 22.4%, 15.3%, या फिर 18.6%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या पूछा क्या गया, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 21-22 के अनुसार भारत में राज्य के शहरीकरण का स्तर 15.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 21-22 के लिए पेशकश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है।
तो बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, कौशल या उद्यमिता विकास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कोई नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511, 23,617, 20,011 या 21,543। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 22,511। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार अर्थव्यवस्था की दर वर्ष 2018-19 स्थिर कीमतों की दर क्या थी? तो 13.53, 11.53, 12.53 या 10.53। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, 13.53। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय अर्थ के लिए वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? 2004-5, 6-7, 8-9 या फिर 9-10। तो पहली बार पूछा मतलब किस सन में यह प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2006 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनता प्रति आय व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या नागालैंड। तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बेगूसराय, मेदपुरा, सुपौल या सीओआर हर। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सीओहर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6, आदिपुर, बोकारो, पटना। तो 6 तो थे, ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फर, या 5 थे या 7 थे या 4 थे। तो सबसे पहले जान लीजिए आप 6 थे, ठीक है, 6 थे। तो कौन सा है? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, योजना आयोग 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया गया। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर है कि ठीक है, 55। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नीतीश कुमार द्वारा, लालू प्रसाद द्वारा, सुशील मोदी द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सुशील मोदी के द्वारा। याद रखना, राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी द्वारा। कब कब ये प्रस्तुत किया गया? तो 2006 से 7 में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय था, तो व्यय था फ्रेंड 56% था। और ये मुझे नहीं लग रहा ये प्रश्न कराने का कोई मतलब है, क्योंकि ये 2006-7 का अकॉर्डिंग ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद प्रमुख बिहार की योजनाएं देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।